एक 21 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट विशाल सुरवे के अपहरण को 22 दिन हो गए थे। आखिरकार फिरौती लेने के बाद अपहरणकर्ताओं ने उस जगह का नाम बता दिया था जहां पर वो विशाल को छोड़ने वाले थे। कब लौटाओगे मेरा बच्चा? कल पुणे आ जा। पुणे में गाड़गे हिल्स है, वहां पे तुझे एक टूटा फूटा खंडर मिलेगा। तू उस खंडर को जिंदगी भर नहीं भूलेगा सुरवे। लेकिन सुन, हमने फिरौती में सिर्फ 2,99,90,000 लिए हैं। और हाँ, तेरे वो वर्दी वाले दोस्तों से बोल कि पुणे आने की तकलीफ ना करें। इस जन्म में तो वो हमें ढूंढने से रहे। बाप हैं उनके। एक बहुत लंबे चूहे बिल्ली के खेल के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच और विशाल के पिता प्रकाश सुरवे को विशाल मिलने वाला था, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं थी कि विशाल उन्हें किस हाल में मिलेगा। दूसरे दिन सुबह जब पुणे पुलिस की टीम गाड़गे हिल पहुंची, तब यह केस अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गया। विशाल, 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 विशाल बेटा, बेटा उठो, उठो, उठो बेटा। बेटा, हम पुणे पुलिस से हैं, तुम्हें बचाने आए हैं। मुझे मरना नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मरना नहीं है, मुझे मत मारो। विशाल, कोई नहीं मार रहा है तुमको बेटा। प्लीज प्लीज बेटा, बेटा सब ठीक है। विशाल बेटा, मुंबई में तुम्हारे माँ बाप प्रकाश और रेखा सुरवे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भरोसा करो हम पर। हाँ? प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मरना नहीं है। प्लीज मत मारो। ये वही नोट है जो बतौर फिरौती दिए गए थे। ये देखो। शायद इसीलिए उन किडनैपर्स ने वो बात कही थी कि उनके पास 2,99,90,000 है। हमने फिरौती में सिर्फ 2,99,90,000 लिए हैं। देखिए, आपका लड़का कोई इमीडिएट डेंजर में नहीं है। फिजिकल पैरामीटर सब नॉर्मल है, लेकिन साइकोलॉजिकली उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर, हम विशाल से कब बात कर सकते हैं? अरे अभी कौन सा बात बाकी रह गया करने को? उन लोगों को पैसा मांगता था, मेरे को मेरा लड़का मांगता था, मिल गया ना, हो गया। अब बस बस कीजिए, बस। पेशेंट को आराम करने दीजिए। देखिए, उसके साथ कुछ भयानक हुआ है। देखिए, उस सब को याद करवाना इमीडिएटली अनएडवाइजेबल है। बिल्कुल, वही मैं भी बोल रहा हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं उसको कुछ याद करवाने वाने की। मैं तो अभी विशाल और रेखा को लेकर कहीं बाहर जाने वाला हूँ थोड़े दिन के लिए, बल्कि शायद हमेशा के लिए। प्रकाश जी, क्या किडनैपर ने आपसे ये कहा था कि वो विशाल को कोई तकलीफ नहीं देंगे? कहने को तो आप लोगों ने भी बहुत कुछ कहा था, उन लोगों ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन आप लोगों के कहने सुनने के चक्कर में देखिए क्या हाल हो गया। मेरे बेटे का, मेरी बीवी का, मेरा। कह दिया ना सर आपको, अभी क्या पैर पकड़ूं आपके? नहीं करना किसी के लिए केस हमें। उन लोगों ने बहुत ही प्लानिंग से, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही डेयरिंग के साथ वो किया है जो वो करना चाहते थे।
ये आपका हारा हुआ ईगो बोल रहा है, क्योंकि आपके नाक के नीचे से वो आपको मात देगा ना, इसलिए। यहां आपकी सोच गलत है। सवाल मेरी ईगो का नहीं है। जरा सोचिए, वो लोग क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स। वो आपके बेटे को दोबारा जब भी मौका मिलेगा फिर से उठा सकते हैं। जब तक उनको उनकी सही जगह पर नहीं भेजा जाएगा, वो आपके लिए, समाज के लिए सर पर लटकती तलवार है प्रकाश जी। सवाल मेरी ईगो का नहीं है। सवाल यह है कि मैं नहीं चाहता कि जो दर्द आपने सहा है कल को कोई दूसरा प्रकाश है। मैं नहीं चाहता कि जो परेशानी आपके बेटे विशाल को हुई है कल किसी दूसरे विशाल को हो। वो लोग सोसाइटी के लिए खतरा है, क्रिमिनल्स हैं, और इस वक्त खुला घूम रहे हैं एक क्राइम करने के बाद। मैं उन्हें ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता। मेरा काम है उन्हें गिरफ्तार करना। देखो प्रकाश, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। उन्हें अपना काम करने दो। उन्हें अगर विशाल से बात करना जरूरी है तो जरूरी है। मैं एडवाइस करूंगा कि अगले 24 घंटे तक पेशेंट को कोई डिस्टर्ब नहीं करें। ठीक है डॉक्टर। प्रकाश जी, आप भी चलिए। सर पुणे की पूरी कॉम्बिंग की है, सारे इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स, पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड सब चेक किए हैं। सर अगर हमें कोई कुछ लीड दे सकता है इस केस में तो वो विशाल सुरवे है। कल हम उससे बात करने वाले हैं, देखते हैं वो क्या बोलता है और क्या नहीं। सरकार और मीडिया कई सवाल पूछ रही है तांबे, और उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। सर कल से हम विशाल की क्वेश्चनिंग शुरू कर रहे हैं। ऐसा चेक पॉइंट जाल बिछाया है कि अगर फिरौती की रकम में से एक भी पैसा खर्च किया तो सबसे पहले हमें खबर मिलेगी। जिस तरह से उन्होंने किडनैपिंग हैंडल की है, पोस्ट किडनैपिंग में भी वो उतने ही माहिर रहेंगे। वो फिरौती की रकम लंबे अरसे तक खर्च नहीं करेंगे, वो इंतजार करेंगे। हम इंतजार करेंगे सर। सिर्फ इंतजार करके कुछ नहीं होगा तांबे। उन्हें इस तरह से ढूंढो कि वो अपने बिल से बाहर आ जाए, और अगर ऐसे जो आजाद रहे तो वो सिस्टम को कुतर कुतर के खोखला बना देंगे। और एक बात ध्यान में रखना, इस वक्त विशाल सुरवे के साथ पूरा शहर शॉक में है। जब विशाल अपहरणकर्ताओं के हाथों में था तब क्राइम ब्रांच अपना एक हाथ पीठ के पीछे बंधा हुआ पा रही थी, और अब जब उन्होंने फिरौती की रकम ले ली थी, विशाल को रिहा कर दिया था और खुद गुमनामी के अंधेरे में ओझल हो गए थे, तब क्राइम ब्रांच अपने दोनों हाथ पीठ पीछे बंधे पा रही थी। क्राइम ब्रांच कैसे पकड़ पाती इन ढीठ क्रिमिनल्स को? इन्वेस्टिगेटिव टीम के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया था। एक शब्द भी नहीं निकला उसके मुंह से अब तक। एक निवाला नहीं गया मुंह में, पानी तक नहीं। मैं उसके इस सदमे को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि विशाल को किसी तरह का स्ट्रेस महसूस ना हो। प्लीज सर, आप फिर कभी आइए ना। इस वक्त विशाल एकमात्र जरिया है हमारे पास किडनैपर्स तक पहुंचने का। हर लम्हा हमारे लिए कीमती है, एक एक सेकंड। हेलो विशाल। विशाल, कैसा फील कर रहे हो? देखो विशाल, उन 22 दिन में जो तुम पर गुजरी है वो हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, महसूस जरूर कर सकते हैं। हम चाहते हैं जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया उन्हें सजा होनी चाहिए, वरना तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हें उम्र कैद होगी, दर्द की उम्र कैद, इंसल्ट की उम्र कैद। जरा सोच के हमें बता एग्जैक्टली हुआ क्या था। पता नहीं वो लोग कहाँ से आए। सब कुछ पहने थे उन्होंने। वो 3 लोग थे? यस सर, 3 लोग थे। मैंने गाड़ी के अंदर से चुपके से पापा को SMS भेजने को ट्राई किया। इतनी तकलीफ क्यों कर रहा है? हो ना, मैं तेरे घर वाले को बता देता हूँ। ये वो सेंड, और ये तेरा मोबाइल स्विच ऑफ। बहुत वॉक करके आया ना तू? ये प्रोटीन शेक पी ले। ये क्या है?
जहर बोलू तो नहीं पिएगा तू? हाँ? तो खाएगा? हाँ? उसके बाद क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। और फिर जब मैं उठा, मैं उस कमरे में था। विशाल, ये जगह कौन सी जगह है? ये है कहाँ? 4 दीवारें कहीं भी हो सकती है सर। मुझे बाहर देखने ही नहीं मिला। क्यों? तुम वहां से कभी बाहर गए नहीं? ले गए थे 2-4 बार, पर आंखों पर वो पट्टी बांधकर। क्यों बांधा मुझे? सर मैं पक्का नहीं बोल सकता, लेकिन 3-4 बार शिफ्टिंग हुई, लेकिन हर बार मैं उसी कमरे में होता। अच्छा विशाल, वो लोग गाड़ी कौन सी यूज कर रहे थे? जब वॉक करते वक्त तुम्हें उठाया तब कौन सी गाड़ी थी उनके पास, और बाकी टाइम पर कौन सी गाड़ी थी? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ और ऊपर से रात का समय। कोई बात नहीं विशाल, बाद में याद आए तब बता देना। अच्छा विशाल, कुल मिला के वहां कितने लोग थे? क्या हीरो? हाँ? क्या हो गई कि तेरी नींद पूरी? हाँ? अभी भूख लगी होगी ना तुझे? ले सैंडविच लाया मैं तेरे लिए, ले मस्त सैंडविच है, खा ले। हाँ? खा ले खा ले। हाँ? मुझे घर जाने दो भाई। मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? तेरी कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती भूख है, भूख मिटा ले। चुपचाप अपनी भूख मिटा ले। चल चल खा ले, तू खा ले। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे नहीं खाना ये, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं खाना ये। अबे चुपचाप हमारी बात मानेगा, जरूर घर जाएगा। अब खा, ड्रामा मत कर। मुझे नहीं खाना ये, मुझे घर भेजो। कोई है? कोई है? बचाओ मुझे, कोई है? लाउड स्पीकर लाके दूं? माइक लाके दूं? फिर भी कोई नहीं सुनेगा, इतने दूर है हम। ट्राई करना है, चिल्ला, दिन भर चिल्ला। कैसे चिल्लाएगा? बचाओ 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 बचाओ! आ जाओ, कोई आया 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 आया, कोई आया नहीं आया ना? मुझे बचाने कोई भी आया ना, मैं खुद रस्सी खोलकर तेरे को जाने दूंगा। देख बच्चों, हमारी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं, हमें सिर्फ पैसों से प्यार है। हमारे और पैसों के बीच में अगर आएगा तू तो जाएगा तू दुनिया से। विशाल, इन दोनों ने दाढ़ी रखी हुई थी और एक तीसरा भी था, उसकी भी दाढ़ी थी। वो एक बार खाना लेकर आया था मेरे लिए। उन्होंने जो मैसेज किया प्रकाश जी को, उन्हें कैसे पता चला प्रकाश जी का फोन नंबर? सर मैंने फ़ोन निकाल कर मैसेज टाइप करना शुरू ही किया था जब उन्होंने खींच के पूरा किया। नहीं, मुझे नहीं लगता वो लोग बाबा को जानते थे, क्योंकि उन्होंने पूछा मुझसे बाबा का नंबर क्या है। जिस पे मैसेज भेजा था वो तेरे बाप का नंबर है ना? क्यों बोलूं? क्या चाहिए तुम्हें? जाने दो मुझे प्लीज। हम तेरे फोन से अपने तरीके से पता लगा सकते हैं, लेकिन उसमें होगा क्या? तेरी फालतू की पिटाई। बेटर यही होगा तो चुपचाप बोल दे। मैंने उन्हें बाबा का नंबर दिया। उन तीनों में से तुम्हारे बाबा को फोन किसने किया था, कुछ याद है? नो सर, वो मेरे सामने किसी को फोन वोन नहीं करते थे। ये लेटर, ये उन्होंने तुमसे लिखवाया था?
अब साइन मार। देख हीरो, मैं तुझे इशारा करूंगा ऐसे, तो तू यहां देख के रोना धोना शुरू करेगा। एकदम दिल से करना, बोलना बचाओ बचाओ मुझे, ये लोग जैसा बोलते हैं वैसा करो बाबा, पुलिस के पास मत जाओ, मेरी जान खतरे में बाबा, बचाओ बचाओ मुझे, समझा ना? चल अब नो रिहर्सल, डायरेक्टिंग। बाबा प्लीज मुझे बचा लीजिए बाबा, ये लोग जो मांग रहे हैं इन्हें दे दो बाबा, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए बाबा, मुझे मरना नहीं है बाबा। ले बेटा, थक गया होगा ना? छोड़ो ना मुझे बाबा, पैसे देंगे ना? हमें सिर्फ वही तो चाहिए, एक बार पैसा मिल गया तो सही सलामत घर लौटेगा। तू डर मत यार, हम लोग खून वून नहीं करेंगे तेरा, एटलीस्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे पैसे नहीं मिलते, जब पुलिस नहीं पकड़ती। डर मत। विशाल, तुम पूना के गार्ड हिल्स इलाके के खंडर में पाए गए थे, कुछ याद है वहां कैसे पहुंचे थे? नो सर, मैं जब उठा मैं उस घर में था, मुझे सोचकर ही थकान होती, नींद आती है। वो लोग मुझे हर 4 घंटे में कुछ पिलाते रहे, पीते ही मैं सो जाता। इन दिनों में मैं इतना सोया हूँ कि बेटा तुम आराम करो। अब बस इंस्पेक्टर साहब, अब बस कीजिए ना, पूछना, देख रहे ना कितनी तकलीफ हो रही है इसे बोलने में। विशाल, एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें कुछ और याद आता है तो तुरंत हमें बता दो। तीनों किडनैपर्स की दाढ़ियां थी, जानबूझकर बढ़ाई होंगी या नकली भी हो सकती हैं। शायद इसलिए कि विशाल उन्हें पहचान ना सके और बाद में हमें उनका हुलिया बता ना सके। सर, उन्होंने विशाल को थ्रू आउट नशे में रखा ताकि विशाल में इतनी ताकत ना बचे कि वो भाग सके, और वो इतना होश में भी नहीं रहे कि उसे बाद में याद रहे कि वो कहाँ था और किस जगह। सर, तीनों में से एक बंदा उससे कह रहा था कि उनकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। तो फिर ये स्टोरी बीच में से कहाँ आई? किडनैपर बार बार फोन करके प्रकाश से कह रहा था कि कोई पुरानी दुश्मनी है, विशाल ने उसके बच्चों को दर्द दिया है। मेरे 2 बच्चों को उनके बचपन में ऐसे घाव दिए गए, और वो घाव तुम्हारे चिराग विशाल ने दिए। पूरी प्लानिंग की गई, कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी गई ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन तितर बितर हो सके। सर, मुझे लगता है कि एक रेगुलर आर्म किडनैपिंग थी, कोई पिछली बैक स्टोरी नहीं थी। उन्हें फिरौती चाहिए थी और उन्होंने बड़ी चालाकी से ले ली। हमें विशाल से एक भी ऐसी लीड नहीं मिली है कि हम उन तक पहुंच सके। सर, लगता है विशाल अभी तक नशे में और शौक में भी। विशाल ने कुछ बताया? कौन थे वो लोग, क्यों कर रहे थे ये सब? मेरे को नहीं लगता इससे कोई काम की बात पता चली उन्हें। और सच कहूँ रेखा, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उनको पकड़वाने में। पर पुलिस ने भी कर कुरा के क्या किया? कुछ किया क्या? नहीं ना। फिर हम लोग को अपना विशाल मिल गया बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्राइम ब्रांच के सामने सच्चाई ये थी कि विशाल की याददाश्त थी उन्हें किडनैपर्स तक पहुंचा सकती थी। विशाल का बयान एक तरीके से पत्थर की लकीर थी। विशाल ने कहा था कि अपहरण में 3 लोग शामिल थे, लेकिन उनका हुलिया सिर्फ विशाल ही बता सकता था अगर उसे याद आता तो। पर फिलहाल विशाल काफी गहरे शौक में था। सवाल यह उठ रहा था कि क्या किडनैपर्स ने कोई मास्टर स्ट्रोक खेला था जो पुलिस को इस केस की गहरी और शॉकिंग सच्चाई तक पहुंचने से रोक रहा था। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। आप नहीं समझेंगे मैंने क्या भुगता है। मैं इतना समझता हूं कि जो तुमने भुगता है वो किसी दूसरे विशाल को नहीं भुगतना चाहिए।
वो तीनों दाढ़ी वाले किडनैपर्स, जैसा कि तुमने हमें डिस्क्राइब किया, बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल्स हैं। और डर की बात यह है कि वो आजाद घूम रहे हैं, फिर से स्ट्राइक कर सकते हैं, कभी भी, कहीं भी। विशाल, हम हमारे स्केच आर्टिस्ट को बुलाएंगे, तुम्हें उन तीनों की डिस्क्रिप्शन उसे देनी होगी। मैंने बताया तो सही आपको, उन तीनों की दाढ़ियाँ थी। लेकिन विशाल, सभी दाढ़ी वाले एक जैसे तो नहीं होते हैं ना। उस दवा के असर में सब कुछ सेम दिखता है सर। और वैसे भी मैंने सिर्फ 2 लोगों को ज़्यादा देखा, वो तीसरा तो बस 1-2 बार ही आया था। हमारी जो रीडिंग है वो ये कहती है कि वो दोनों ज्यादातर तुम्हारे साथ थे, और वो तीसरा दाढ़ी वाला गाड़ियों में घूमता घूमता तुम्हारे बाबा को कॉल कर रहा था, अलग अलग जगह से। बस विशाल, अगर इसमें से एक भी हमारे हाथ लग जाए ना, तो बाकी 2 तक हम तुरंत पहुंच सकते हैं। विशाल, उनकी कोई भी बात याद है तुम्हें? कोई बात की होगी, किसी का नाम लिया होगा, कोई जगह मेंशन की होगी, कुछ भी? सर वो जगह जहाँ से मुझे यहाँ लाया गया, हाँ, गाडगे हिल्स, पुणे। विशाल, उठो। मुझे याद नहीं सर, मैं वहाँ कैसे पहुँचा, लेकिन मुझे इतना याद है, मुझे बहुत प्यास लगी थी और इसलिए मैं चिल्ला रहा था। कोई है? Someone please help me. Someone please help me. कितनी पटर इंग्लिश बोलता रहे तू? क्या हेल्प मी? आ गया मैं तेरी हेल्प करने, बोल। मुझे बहुत प्यास लगी। सुन, सीता बाजार से ऑरेंज जूस लिया इस राजकुमार के लिए। साला पूरा नागपुर में इससे बढ़िया जूस नहीं मिलेगा। सीता बाजार, नागपुर? हाँ सर, ऐसा ही बोला था। वेरी गुड विशाल। विशाल, अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो और याद करके बताओ कि उन्होंने आपस में किसी के नाम का भी जिक्र किया था क्या? 3 लोग थे, एग्जैक्ट डेट्स है नहीं हमारे पास, मगर 17 जनवरी और 8 फरवरी के बीच सीता बाजार एरिया में, नागपुर में। तीनों 25 से 30 साल के बीच में थे, और शायद दाढ़ियाँ भी हो सकती है तीनों की। ओके, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। आज का दिन बहुत अच्छा रहा विशाल। अब हम कल बात करेंगे, हमारा आर्टिस्ट भी आएगा। उन तीनों का चेहरा जितना भी तुम्हें याद है उसे बता देना। तेरी कोई गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती भूख है, भूख। सर, मुश्किल लगता है, लड़का काफ़ी कंफ्यूज्ड है। ये स्केच बन तो गए हैं, पर मुझे डाउट है कि क्रिमिनल्स के आसपास भी होंगे। तीनों की एक जैसी दाढ़ी है, नकली लगती है। सर, नागपुर पुलिस ने ज़बरदस्त सर्च ऑपरेशन लॉन्च की है। हर हिस्ट्री शीटर से क्वेश्चनिंग की जा रही है, लेकिन अब तक नो लीड सर, सीता बाजार एरिया की हर CCTV फुटेज को स्कैन किया जा रहा है। ये तीनों केस केसेस हैं, पता नहीं कितने सही हैं, पर हैं तो सही। एक काम करो, स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो, और अगर कोई जरा भी 19-20 लगे, इमीडिएटली उठा लो। और एक बात, ये स्केचेस लीक नहीं होने चाहिए। हर स्टेशन के सिर्फ SHO के पास ही जाने चाहिए, और मार्क करना, कॉन्फिडेंशियल है। अगर ये लीक हुए तो किडनैपर जान जाएंगे कि हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रहे, अपने खबरियों को भी मत देना। गॉट इट? सर, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, मेरा विशाल जहां कहीं हो, उसे सही सलामत रखना, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। और भगवान ने मेरी सुन ली। विज्जू दादा, विशाल को जितना पता था उसने बता दिया पुलिस वालों को। अब वो लोग जो चाहें करें। मैं चाहता हूं कि पुलिस उन तीनों को जल्द से जल्द पकड़े, हाथ पैर तोड़े सालन के। आखिर पता तो चले हमारे विशाल को ही क्यों निशाना बनाया था।
विशाल के बयान के हिसाब से बनाए गए स्केचेस के आधार पर पूरे राज्य की पुलिस द्वारा किया गया सर्च ऑपरेशन असफल रहा। ऐसा लग रहा था कि तीनों किडनैपर्स इस दुनिया में हैं ही नहीं और इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।